So welcome aspirants, I'm Inderpreet Singh, all India rank 5 in CDS IMA, rank 29 in FCAT. Welcomes you to our YouTube channel V Together. जैसे कि आपको पता है चेक योर प्रिपरेशन सीरीज़ चल रही है, उसका मैथ का सेकंड पार्ट है ये, ठीक है। इसमें हम ट्रायंगल के एक PYQ जो CDS 2024 में आया हुआ है और इससे सिमिलर 3 क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं ये क्वेश्चन। इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, AD इज़ परपेंडिकुलर टू BC इफ़ angle CAD is equal to 60 degree and BC is equal to 6 centimeter, then what is AB equal to। ठीक है, एक ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल हमने बना लिया है, इसे ABC नाम दे देते हैं। एंगल A 90 डिग्री है, ठीक है। AD परपेंडिकुलर है BC के, ये परपेंडिकुलर हो गया AD BC के, ठीक है। CAD हमें 60 डिग्री दिया है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री, तो ये कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक, इतना ही होगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये 60 हो गया और ये 30 हो गया, ऐसा ही है। और BC की वैल्यू हमें दी है 6 सेंटीमीटर, BC कितना दे दिया हमें 6 सेंटीमीटर, और हमसे वैल्यू पूछ ली है AB की, ठीक है। तो इसमें हम कोस थीटा साइन थीटा सिंपल लगाएंगे और आंसर निकाल लेंगे। हमें AB चाहिए। देखो यहाँ पे आप 30 को लेके भी सोल्व कर सकते हो, 60 को लेके भी सोल्व कर सकते हो। हम 60 को लेके अभी फ़िलहाल सोल्व करते हैं, ठीक है। हम ले रहे हैं कोस 60 डिग्री इज़ इक्वल्स टू, कोस 60 कितना होता है, मतलब कोस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है हमारा AB, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा BC, सॉरी, ठीक है। कोस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। AB कितना हो जाएगा हमारा, AB हमें निकालना है। BC कितना है हमारा 6, AB की वैल्यू कितनी आएगी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से आप मतलब कोई भी एंगल लेके इन दोनों में से यहाँ से आप साइन लेके सबको सोल्व कर सकते हो, यहाँ से आप कोस लेके हमने अभी सोल्व कर लिया है, आंसर दोनों में सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। हम बढ़ते हैं इसके अब सिमिलर क्वेश्चन में। हम इस क्वेश्चन पे आ चुके हैं, पढ़ते हैं ये क्वेश्चन। इन ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये सिमिलर क्वेश्चन जो है वो तीनों राइट एंगल से रिलेटेड ही लिए हैं। Points P and Q are on the sides AC and BC respectively such that AP ratio PC BQ ratio QC is equals to 1:2। देन ये वैल्यू हमसे पूछी है, फिर ऑप्शंस दिए हैं, ठीक है। एक ट्राइंगल बना लेते हैं। ये C है तो ये A रख लेते हैं, ये B और ये C। एंगल C इज इक्वल टू 90 डिग्री। P and Q आर पॉइंट ऑन AC and BC, तो ये P है और ये Q है, ठीक है। सच डैट AP कितना है 1 और PC कितना है 2, सेम BQ कितना है 1 और QC कितना है 2, ठीक है। हमसे पूछा है AQ का स्क्वायर प्लस BP का स्क्वायर प्लस अपॉन AB का स्क्वायर, ठीक है। तो हमें एक्स वैक्स लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, हम सिंपल 1 और 2 से सोल्व करेंगे। इन तीनों की वैल्यू निकालेंगे, इसकी भी और इसकी भी, और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेंगे सबसे पहले AB स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारा। AB स्क्वायर हो जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 9 + 9 18, ठीक है। सेम हमारा AQ स्क्वायर हो जाएगा। AQ स्क्वायर देख रहे हैं आप, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 और 4 13। सेम यहाँ पे BP का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ये वैल्यू पुट कर दो इसमें और आपका आंसर आ जाएगा 13 + 13 डिवाइडेड बाई 18, 26/18 इज इक्वल टू 13/9। ये हमारा फाइनल आंसर है 13/9, ठीक है। तो ये हमने सिमिलर क्वेश्चन 1 कर लिया। अब हम करेंगे सिमिलर क्वेश्चन 2। इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 90 डिग्री, AD इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A मीटिंग BC एट D and DE perpendicular AC at E. If AB is equals to 10, AC is equals to 15, then the length of DE in centimeter is, ठीक है। एक ट्राइंगल है, एंगल A 90 डिग्री है, ABC कर देते हैं, ये 90 डिग्री हो गया। AD जो है बाइसेक्टर है एंगल A का, मीट करता है BC को एट D, ये बाइसेक्टर है इसका, ठीक है। DE परपेंडिकुलर AC, तो यहाँ से एक लाइन और आई DE जो कि AC के परपेंडिकुलर है, ठीक है। इफ़ AB इज़ इक्वल्स टू 10, AB कितना है हमारा 10, AC कितना है हमारा 15, देन लेंथ ऑफ DE निकालना है, ठीक है। तो ये काफ़ी तरीक़ों से सोल्व हो सकता है, सिमिलैरिटी से सोल्व करना थोड़ा आसान रहेगा इसमें। एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जब भी एक एंगल बाइसेक्टर
दूसरी साइड से मिलता है, तो जो ये रेशो होती है ना, मान लो ये a है और ये b है और ये x है और ये y है, तो a/b इज़ इक्वल्स टू x/y होता है। ये एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। इसकी रेशो और इसकी रेशो कोइंसाइड करेगी, इसकी और इसकी करेगी, ठीक है। सेम इसकी हम रेशो निकाल लेते हैं, 15/10 ये आ जाएगा 3/2। तो ये रेशो कोइंसाइड करेगी, ये रेशो कोइंसाइड करेगी इसके साथ, ये 3 की रेशो में होगा, और ये करेगी इसके साथ, ये 2 की रेशो में होगा। तो यहाँ पे हमें इसकी रेशो मिल गई। अब हमें ट्राइंगल सिमिलर करने हैं। ट्राइंगल जो सिमिलर होंगे वो होंगे हमारे CED एंड ट्राइंगल CAB। एक तो एंगल C कॉमन और एंगल जो है 90 डिग्री है। एंगल जो है CED इज़ इक्वल्स टू एंगल CAB इज़ इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो AA सिमिलैरिटी से ये दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर। तब हम इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं। हमें ED चाहिए, ED को किसके साथ करेंगे, AB के साथ। और हमारे पास है क्या क्या, हमारे पास CD है और CB है, CD और CB। यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। ED की वैल्यू हमें चाहिए, AB की वैल्यू 10 है, CD की वैल्यू 3 है रेशो में, और BC की वैल्यू है 5। तो ये 5 से 2 टाइम्स 3 2 6। ED की वैल्यू कितनी आ गई, 6। ये हमारा फाइनल आंसर है, ये रहा 6 ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 2 चीज़ें सीखी। एक तो एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी की वो सेम रेशो में डिवाइड करता है जिस साइड से कनेक्ट करे। जैसे यहाँ से एंगल बाइसेक्टर आया, ये एंगल बाइसेक्टर आया और यहाँ पे जब मिला तो उसने इन दोनों को सेम रेशो में बांटा, ठीक है। A/B इज इक्वल टू x/y, उसका यूज़ यहाँ पे किया इस क्वेश्चन में, और सिमिलैरिटी AA सिमिलैरिटी का यूज़ किया। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन, सिमिलर टू राइट एंगल ट्राइंगल आस्क्ड इन द PYQs। ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट B इफ़, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर CDS, आता है, ईजी है और इम्पॉर्टेंट है। इफ़ AB इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स B टू द हाइपोटेन्यूज। ईजी फॉर्मूला है, ईजी ट्रिक है इसका। एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। राइट एंगल B है तो ये हो जाएगा ABC, ठीक है। AB कितना है 5, BC कितना है 10, और हमें लेंथ निकालनी है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम वर्टेक्स B टू द हाइपोटेन्यूज। ये P निकालना है हमने, ठीक है। तो AC यहाँ से कितना आ जाएगा, हम पाइथागोरस लगा के AC निकाल सकते हैं, 100 + 25 √25, ये आपका AC आ गया। अब प्रॉपर्टी जो याद रखनी है वो ये याद रखनी है, बेस इंटू परपेंडिकुलर, नहीं, बेस इंटू परपेंडिकुलर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज मल्टीप्लाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये चीज़ आप याद रख सकते हो। यहाँ पे बेस कितना है 10, परपेंडिकुलर कितना है 5, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, मल्टीप्लाई बाय √125। तो यहाँ से P कितना आ गया 50/125 है, तो ये 25 × 5 लिख सकते हैं। तो 5 बाहर आ जाएगा और √5 अंदर, 5 से 10 टाइम्स, √5 से मल्टीप्लाई, √5 से डिवाइड, √5 से डिवाइड करेंगे तो 5 × 2 = 10, तो ये आ जाएगा 2√5। ये आपका फाइनल आंसर है P का, परपेंडिकुलर टू द हाइपोटेन्यूज 2√5। ये PYQ ही है CDS का, ठीक है। तो दिस ऑल फॉर दिस वीडियो, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। लाइक करिए वीडियो को अगर आपने ये 3 क्वेश्चन आपको अच्छे लगे, आपको हेल्प करेंगे, डेफिनेटली आपको हेल्प करेंगे आपका एग्जाम में। और सब्सक्राइब करिए चैनल को, टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। great content for the written SSB and many other things just on the way. Stay connected to the channel.